कल 2 मार्च 2024 को भाजपा ने 195 कैंडिडेटों का ऐलान किया। ये कैंडिडेट लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर के अपना भाग्य आजमाएंगे विभिन्न सीटों पर। आपको बता दें कि हालांकि बिहार के किसी भी सीट का भाजपा ने अभी ऐलान नहीं किया है, अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, उसके बावजूद भी बिहार काफी चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में होने के पीछे कारण है कि बिहार के या फिर भोजपुरी के बहुत सारे कलाकारों को भाजपा ने इस बार भाग्य आजमाने का मौका दिया है। आप जानते हैं कि हर बार भाजपा में भोजपुरी के बहुत सारे स्टार लड़ रहे हैं और इस बार चर्चा थी कि पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने मनीष कश्यप को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो तय है, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम पार्टी बदलेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने पवन सिंह को टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से पवन सिंह को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। यह आसनसोल पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पड़ता है और बता दें कि आसनसोल में वर्तमान में शत्रुघ्न सिन्हा जो है वहां के सांसद हैं। अब उसके अलावे अन्य सीटों की हम बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रमुख सीट वाराणसी लोकसभा क्षेत्र, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, वहां से वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके अलावे लोकसभा की सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अमेठी सीट बहुत चर्चित सीट है, क्योंकि वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी को पिछली बार स्मृति ईरानी ने पटकनी दे दी थी और इस बार भी स्मृति ईरानी को अमेठी से ही टिकट दिया गया है। मतलब ये कि स्मृति ईरानी इस बार भी अमेठी से लड़ेंगी और फिर से अपना किस्मत आजमाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो गुजरात के गांधीनगर से उनको सीट मिला है, लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला दिया गया है। उसके अलावे गोरखपुर से वर्तमान सांसद रवि किशन जो है उनको वापस से गोरखपुर से ही लड़ाया जा रहा है। आजमगढ़ से फिर से निरहुआ लड़ने वाले हैं और आपको बता दें कि जब पिछली बार लोकसभा 2019 का चुनाव हो रहा था उस समय भी आजमगढ़ से निरहुआ लड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको बुरी तरीके से हरा दिया था। लेकिन फिर बाद में अखिलेश यादव विधानसभा के लिए चुने गए और उसके बाद से उन्होंने लोकसभा सीट को छोड़ दिया था और तब दोबारा उपचुनाव में आजमगढ़ से निरहुआ जीत करके आए थे और इस बार फिर से आजमगढ़ से निरहुआ को चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने चुना है। अब देखना यह होगा कि आजमगढ़ की लड़ाई जो है कैसी होने वाली है। अब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस हिसाब से ये आजमगढ़ का जो सीट है ये काफी दिलचस्प होने वाला है। वहीं पूर्वी दिल्ली से बात करें तो भोजपुरी के एक सुप्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी मृदुल जो है वहां से लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट होंगे। उसके अलावे बहुत सारे नाम हैं जिनको स्टार को मौका दिया गया है, हेमा मालिनी को मौका दिया गया है मेरठ से। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें वर्तमान सांसदों का टिकट काट दिया गया है। मतलब ये कि जिन चीजों की चर्चा लगातार चल रही थी कि भाजपा इस बार विवादित चेहरों को मौका नहीं देगा, वो शायद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इन 195 सीटों में बहुत सारे बहुचर्चित फेस जो विवादों में घिरे रहते थे उनका पत्ता काट दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा का पत्ता काट दिया गया, उनको दोबारा से मौका नहीं दिया गया है। बहुत जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है, वर्तमान सांसदों को मौका नहीं दिया गया है। मतलब वो सीट जिसपे भाजपा का कोई ना कोई सांसद वर्तमान में मौजूद था और उसको टिकट नहीं दे करके कोई नया कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये जाहिर करने का प्रयास कर रही है कि जो चीजें चल रही थी, जो खबर चल रहा था, जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा। जो लोग विवादों में रहने वाले हैं, जो काम नहीं करने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं टिकट नहीं दिया जाएगा। इस चीज की चर्चा जोरों पर चल रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये सीटों का आंकड़ा जब बिहार की धरती पे आता है, जब बिहार के 40 लोकसभा सीटों का अनाउंसमेंट किया जाता है, तब जो है किस तरीके से लोग इस चीज को लेते हैं, किसका टिकट कटता है, किसको मौका दिया जाता है। लेकिन बता दें आपको कि भाजपा इस बार जिस तरीके से नए नए चेहरों को टिकट दे रही है, नए नए चेहरों को मौका दे रही है, उससे ये देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत फेरबदल देखने को मिलेगा। ये एक तरफ तो भाजपा ये दावा कर रही है कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे और दूसरी तरफ वर्तमान सांसदों का पत्ता साफ करते जा रही है, नए लोगों को मौका देते जा रही है।
अब ये चीज उनको चुनाव में फायदा देगा या नुकसान देगा, इस चीज को देखना दिलचस्प होगा। बाकी एक विशेष बात यह भी है कि दिल्ली से गौतम गंभीर ने चुनाव इन सीटों की घोषणा होने से पहले ही एक ट्वीट किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को ये आग्रह किया कि अब हम जो है राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं, हम अपने क्रिकेट के कमिटमेंट्स पर फोकस करना चाहते हैं, जो कमिटमेंट्स हमारे चल रहे हैं। आपको बता दें कि केकेआर का मेंटर चुना गया है उनको 2024 के लिए और आईपीएल के लिए, और इस कारण से उन्होंने ये लिखा कि हम क्रिकेट के कमिटमेंट्स जो दिए हैं उसके लिए हम डेडिकेशन देना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं, और इसलिए आप हमको कोई भी राजनीतिक रूप से पदभार या जिम्मेदारी नहीं दीजिए। हम मतलब एक तरह से उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। ऐसे ये ट्वीट करने वाले पहले राजनेता नहीं है, बहुत सारे राजनेता जिनका पत्ता साफ हो गया है लोकसभा 2024 के चुनावों के लिए, वर्तमान सांसद जिनको टिकट नहीं दिया गया है, उनका ट्वीट भी कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा है। बहुत सारे सांसदों का ट्वीट आया कि अब हम जेपी नड्डा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको जो है पदभार से मुक्त किया जाए, हम कुछ और करना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये सीट शेयरिंग जो है या सीटों का बंटवारा जो है लोगों के बीच में क्या संदेश लेकर के जाता है, लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और भाजपा 2024 के चुनावों में कितना सफल हो पाती है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपके क्षेत्र से किसको टिकट मिलना चाहिए, ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे हैं, मेरा नाम वेद प्रकाश है। जय हिंद, जय बिहार।